जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के मैं आपके सामने पढ़ूंगी और इसका हिंदी भाव भी आपको समझाऊंगी। इससे पहले मेरा बच्चों से आग्रह है कि अपनी हिंदी की पुस्तक लेकर पहला पाठ खोलकर रफ़ कॉपी और पेंसिल हाथ में रखकर बैठें और इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ लिखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं पढ़ रही हूँ पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन ने यह कविता अपने पंछी मन को और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए की है। तो अब मैं इस पहले ही काव्यांश से आपको इसका हिंदी भाव और कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम पंछी पक्षी, उन्मुक्त आज़ाद, गगन आसमान के। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद। कनक तीलियाँ सोने की तीलियाँ यानी कि सोने की जो कड़ियाँ होती हैं वो। पुलकित प्रसन्न या खुश पंख, जो हमारे कोमल पंख हैं वो। तो क्या कह रहे हैं कवि का पक्षी मन कह रहा है कि हम उन्मुक्त आज़ाद आसमान के खुले स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजरे में बंद रहकर हम आज़ादी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमें चाहे सोने के जेल में ही या पिंजरे में ही बंद करके रखो, लेकिन हम उससे आज़ाद होने के लिए जो फड़फड़ाएंगे हमारे पंख, तो वो इन तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो बहती नदी का जल पीने वाले पंछी हैं, और अगर हमें पिंजरे में बंद करके रख दिया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कटुक कड़वी, निबौरी दाने, कड़वे दाने, कड़वे नीम के दाने। कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में दी गई मैदा से कहीं भली है आज़ाद होकर कड़वी निबोरियाँ खाना। तो कवि का पंछी मन किसी भी तरह कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी आज़ाद रहना चाहता है, स्वच्छंदता के गीत गाना चाहता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियों के बंधन में अगर हमें बंद करके रख दिया जाता है तो हम अपनी गति,
अपनी उड़ने की जो गति है वो सब भूल जाते हैं और बस केवल हम उड़ने के या तरु की फुनगी तरु वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियों पर झूले झूलने के केवल सपने ही देख पाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कवि कि ऐसे थे अरमान, अरमान इच्छा, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं तो ऐसी थी कि हम नीले आसमान की सीमा तक, अंतिम छोर तक जाएं और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने अपनी लाल लाल किरण के समान जो चोंच है उसको खोल करके तारों के को अनार के दाने के रूप में ले लेते। आगे कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कह रहे हैं कि सीमाहीन क्षितिज यानी कि जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है, जिसका अंतिम छोर, जो आकाश का अंतिम छोर है, धरती और आकाश का अंतिम छोर है, वहाँ तक हमारी इन पंखों से हम होड़ लगाते अर्थात प्रतियोगिता करते और क्षितिज या तो हमारा मिलन बन जाता अर्थात उस अंतिम छोर तक हम पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी ये सांसें ही टूट जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। क्या कह रहे हैं कवि, चाहे हमें टहनी में हमें नीड़ यानी हमारा घोंसला भी मत दो, और आश्रय हमने जो घोंसले बनाए हैं चाहे उसे तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर हमें पंख दिए हैं तो, अगर हमारे पंख हैं, हम उड़ने के काबिल हैं क्योंकि हमारे पंख हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारी जो उड़ने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसमें कोई रुकावट मत डालो अर्थात हमें सीमाहीन गगन तक उड़ने की स्वच्छंदता दो, जिससे हम आज़ादी से उड़ सकें।